हेलो एवरीवन, हाय। कुछ प्रोफेशनल बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप सब थोड़ा इस तरीके से मनोरंजन भी ले सकें। वैसे ही लंबा बोलता हूँ, लंबा लिखता भी हूँ, पसंद तो आता नहीं है, फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आप मेरे बारे में और स्पष्ट हो जाएं, या आपको कुछ समझ में आए, या ऐसे ही बस मेरा व्यक्तित्व को मैं रख रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे थोड़ी ही कुछ पाना है, कुछ खोने का कुछ है नहीं तो पाने का क्या है। तो वही है, अपना जीवन संबंधित मैं आज कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसका ही अगला पार्ट ये रहेगा। और हाँ, बाकी अगर आपको पसंद आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, वो अलग बात है। लेकिन साझा करने से ये होता है कि ये पूरा मेरा जीवन से जो सीख है, जीवन का मेरा, जो मैं जीवन से मैं जो भी कुछ मैं पाया हूँ, वो आपको भी पता चले कुछ। यहाँ से अगर आपको कुछ समझ में आए तो ठीक बात है, और वैसे भी छोटा मोटा इंसान से क्या भी आप सीखिएगा, सही बात है। फिर भी प्रयास करता हूँ, है ना। जो भी मैं सीखा हूँ उसका कुछ आपसे मैं हाँ साझा करता हूँ। मेरा जो अपना जीवन का अनुभव, और वहाँ से मैं जो भी कुछ मैं जाना हूँ, समझा हूँ, सीखा हूँ, उसको मैं अपने जीवन में प्रयोग करके देखा हूँ और जीने के प्रयास भी करता हूँ। हाँ, कुछ सामाजिक व्यवस्थागत मजबूरी के कारण कहीं कहीं मैं भी असफल रह जाता हूँ। जीवन को इस तरीके से जीने का प्रयास करिए जहाँ से हर एक माहौल में, हर एक स्थिति में, बहुत भीड़ के मेले में खुद में स्थित रहें, क्योंकि प्रभावित करने वाला कारक बहुत हैं, और ये कारक इतना खतरनाक है कि आप उसके प्रभाव में इस तरीके से प्रभावित होंगे कि एक दफा खुद को ही भूल करके एक ऐसा कल्पना में जीने का प्रयास करेंगे, एक ऐसी काल्पनिक स्वभाव में जीने का प्रयास करेंगे, एक ऐसी आदर्श माना गया स्वभाव में जीने का प्रयास करेंगे, एक ऐसी सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व की स्वभाव में जीने का प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को ही मार देंगे। और इस तरीके से आप जीना ही भूल जाएंगे, और यहां से शुरू होता है नेशे का खेल। देखिए, साफ और शुद्ध बात यह है कि आप पूरी भीड़ को खुश नहीं रख सकते हैं, आप सबको खुशी नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बस की बात नहीं है, ये परम सत्य है। कई दफा तो आप खुद को भी खुश नहीं रख सकते हैं, और तो और किसी एक इंसान को खुशी का कारण आप नहीं बन सकते हैं। फिर आप भीड़ को खुश करने का चक्कर में क्यों कूद पड़ते हैं? पता है क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि आप अपने आप को ही भूल जाते हैं। आप नेशे में उतर आते हैं और अपना एक वर्ग बनाते हैं जिसका इर्द गिर्द आपका चलना फिरना होता है, विचार होता है। किसी एक केंद्र से आप प्रभावित होते हैं और उसको आदर्श मानते हुए आप अपना जीवन जीते हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर खुद के साथ अपने से तय किया हुआ आदर्श व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, और उस आदर्श स्थिति को केंद्र में रखते हुए अपना एक वर्ग बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं, और वो सारे के सारे नेशे के लत में एक दूसरे की सहायता करते करते एक ऐसी काल्पनिक जगत में जीवन जीते हैं कि वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी कारण बन जाते हैं। इसका समूह ज्यादातर हिंसा, असहज व्यवहार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का दुख का कारण बने, आप किसी के साथ जबरदस्ती करने लगे, आप एक हिंसा में उतर आए, ऐसा कोई हक नहीं है आपका। देखिए, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गए हैं, खुद के साथ समय बिताना जानते हैं,
खुद ही खुद के साथ संघर्ष करते हैं, चाहे वो मन से हो या शरीर से, वो एक दिन खुद के साथ जीना सीख जाते हैं। और यहां से फिर शुरू होता है एक आध्यात्मिक यात्रा, एक नई खोज करने की क्षमता। और ये व्यक्ति कम से कम इतना आत्मसंतुष्टि में रहते हैं, ये भीड़ में भी खुद में ही स्थित रहते हैं, खुद के स्वभाव में ही जीते हैं। और जब ऐसा स्थिति किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो किसी भी भीड़ से डरना बंद कर देता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। इसीलिए ये भीड़ वाले अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था में खुद के स्वभाव को समझना और खुद में स्थित रहना, ये बहुत ही आवश्यक विषय है। नहीं तो खुद को बचा नहीं पाओगे, खुद को ही मार डालोगे। समाज में ऐसा लोगों की भरमार पड़े हुए हैं जो खुद को जाने बगैर जी रहे हैं, किसी ना किसी दूसरे स्वभाव को आदर्श मानते हुए। ये लोग अपने ही मन में हिंसा, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, असहज व्यवहार रखते हुए वो एक विकृत मानसिकता को जीते हैं और फिर नशे के जगत में खुद को डाल देते हैं। और ये लोग इतना कम संवेदनशील होते हैं, इतना करुणा इनमें कम रहता है, ये लोग खुद के लिए किसी के जीवन को बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते। ये लोग अपने जीवन को सुधारने के प्रति ध्यान देते ही नहीं, उल्टा औरों के जीवन को भी बिल्कुल नरकीय कर देते हैं। ये लोग खुद में ही संतोष में नहीं हैं। खैर, वो अलग मुद्दा है कि आखिरकार संतोष में बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन कम से कम जो खुद को जानते हैं, खुद में जीते हैं, अकेले जीने में जिनको मजा आता है, जो अकेले जीने को ही एक चैलेंज की तरह लेता है, जो खुद को जानने में रुचि रखता है, जिनको खुद में जीना आनंद देता है, वो व्यक्ति 100% पूर्ण रूप में संतोष नहीं रहते। वो व्यक्ति भी 100% पूर्ण रूप में संतोष नहीं रहते, लेकिन बाकी सारे प्रकार के लोगों से कई गुना ज्यादा संतोष में रहते हैं। यह सही बात है। सामाजिक जितने भी परंपरा है, वो सारे परंपरा, संस्कार, रीति रिवाज, नियम आदि इस भरी समाज में हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व से निकला हुआ अलग अलग विचार, ऊपर से इन लोगों का कई सारे प्रभावजनित विचारों से प्रभावित होकर के एक विकृत मानसिकता से निकला हुआ विकृत विचार, इस प्रकार के विचारों के अंदर एवं इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर खुद को रखते हुए सभी का मन जीतना भाई साहब आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। इसलिए जितना सामर्थ्य है उतने में ही प्यार पछाड़ने का प्रयास करना। तुम वास्तव में क्या हो, सामर्थ्य कितना है, उस हिसाब से अपनों के प्रति ध्यान दो। अगर संबंधों की बात करें तो 2 परिवार तक खुशी दिलाने का प्रयास करना। अगर ये भी हैसियत ना हो तो कम से कम खुद को ही खुश रखना, खुद के साथ धोखा ना करना। अब प्रश्न उठता है कि 2 परिवार तक या खुद तक सीमित रहोगे तो बाकी लोगों के साथ आप क्या करोगे? क्या खुद के सुख के लिए उन लोगों को दुख दोगे, उन लोगों के साथ हिंसा करोगे? तो इसका बहुत आसान उत्तर यह है कि अगर तुम्हारी हैसियत हो तो तुम उसको सहायता करना, अगर नहीं हो तो देखते हो कि भविष्य तुम्हारा सुरक्षित नहीं है, देते रहोगे तो तुम्हारा ही शक्ति नष्ट होगा, तो खराब समय में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तो जो सबका सहायता करता है उसको भगवान देखता है या कहीं ना कहीं से सहायता मिलता है, यह सचमुच एक काल्पनिक धारणा है। ये तो कुछ नहीं, बस एक दूसरे का सहायता निकलने का माध्यम है। तुम्हें अगर वास्तव में करुणा है, तुम्हें अगर सहायता करते हुए अच्छा लगता है तो ही तुम करना, नहीं तो किसी के साथ हिंसा तो कतई ना करना। सहायता ना कर सको तो कम से कम नुकसान तो नहीं करना, क्योंकि नुकसान करने का विचार ही तुम्हारे मन को ही गंदा कर देता है। तुम एक विकृत मानसिकता के साथ बिल्कुल एक हिंसक जीवन जीते हो। इसीलिए बहुत लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि जो लोग खराब होते हैं सबसे अच्छा वही जीते हैं। भाई,
तुम साइकोलॉजी नहीं जानते हो। सच बताऊं तो सबसे घटिया जीवन जीते हैं वो लोग। वो मजे की लत में डूबे हुए रहते हैं, वो नशे में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा मानसिक विकलांग हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। इसीलिए तो हर समय बाहर की तरफ देखता है, खुद से ज्यादा बाहरी विषय को देखने में रुचि रखता है। जो खुद को सहायता दे सकता है वो हर एक व्यक्ति को सहायता देने में काबिल है। पहले खुद को तो काबिल बनो, पहले खुद तो काबिल बनो, पहले भाई खुद तो काबिल बनो। क्योंकि ये लोग मानसिक रूप में विकलांग हैं, समझ रहे हैं। लोग सहायता करना दूर की बात, वो बर्बादी ही चाहते हैं। क्योंकि ये लोग मानसिक रूप में विकलांग हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखले हैं। एक ही विषय को ही जब किसी एक के लिए अच्छा स्थिति है तो वही एक ही विषय किसी दूसरे के लिए बहुत ही घटिया स्थिति है। ऐसे में तय करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं बचपन से ही अकेला रहते हुए, खुद के मन के साथ संघर्ष करते हुए, खुद को जानने के प्रति मेरा तीव्र इच्छा ही मुझे खुद में जीना सिखाया है। अभी मैं किसी भी तरीके का प्रभाव से प्रभावित नहीं हूं। मैं एक आजाद जीवन को समझता हूं। भीड़ से भी खुद को अकेला ही पाता हूं। खुद के साथ पूर्ण रूप में स्थित रहता हूं, आजाद महसूस करता हूं। इसीलिए मेरा जीवन से सिंपल सा वसूल यह है कि द्वंद्व मुक्त हिंसा रहित जीवन जीना। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा मौका अगर आए जहां मैं खुद को मजबूर और बहुत मजबूर पाऊं, जब ये देखूंगा कि मेरे साथ ही हिंसा हो रहा है, तब उस मौके पर मुझे कठिन से कठिन निर्णय लेना भी पड़ सकता है खुद के बचाव हेतु। हिंसा अगर इतना बढ़ जाए कि अगर उस समय समझने का आवश्यकता पड़े तो मैं दंड देने हेतु खुद के जीवन को भी दांव में लगा दूंगा, और उस समय मरने का भय भी मुझे नहीं होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नजरिए से बहुत समृद्धपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा, वो कभी मरने से भी नहीं डरता। दो ही प्रकार के व्यक्ति मरने से नहीं डरता है। एक वो जो बहुत ही नशे में रहते हैं, चाहे कोई भी नशा हो, वो बहुत बड़ा हिंसा करते हैं, चाहे खुद के साथ या औरों के साथ। और दूसरा व्यक्ति वो जो मरने से नहीं डरता है, जो हर प्रक्रिया को समझने का दम रखता है, हर पहलू को गहराई से देखने का नजरिया रखता है, और जो खुद के बारे में बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। ये बोल करके साहसपूर्ण नजरिया रखने का कोई मतलब ही नहीं है कि देखो भाई, एक ही प्रकार के लोग हैं दोनों ही। किस आधार पर? कि दोनों ही मरने से नहीं डरते। देखिए, एक बात यह है कि हिंसा जो करता है और हिंसा जो सहता है, दोनों में एक ही समानता पाया जाता है। वो ये है कि दोनों ही व्यक्ति डरपोक हैं, दोनों ही व्यक्ति किसी ना किसी मामलों में कमजोर हैं, एक मानसिक रूप से, दूसरा शारीरिक रूप से। और एक समानता तो ये दोनों में है ही, दोनों को ही समझ की कमी है। देखिए, ये बोलना उचित नहीं होगा और ये खोजना भी उचित नहीं होगा कि देखो सबके सब स्वार्थी हैं। देखो भाई, स्वार्थ जीवन का हिस्सा है और यह सच्चाई भी है, लेकिन स्वस्थ स्वार्थ होना चाहिए, और इसका परिभाषा हमें मालूम नहीं। अब हम क्या करें? लेकिन इंसान ज्यादातर अस्वस्थ स्वार्थी होते हैं। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक गलत समाज व्यवस्था से हर एक चीज गलत ही पैदा होंगे, चाहे इंसान की मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, सारी चीज विकृत ही पैदा होंगे। अभी यहां से बचने का उपाय क्या है? उपाय यह है कि खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय देना। खुद को अगर स्वस्थ देखना चाहते हैं, खुद से अगर प्रेम करना चाहते हैं, अगर सबसे प्रेम करना चाहते हैं, तो पहले खुद को स्वस्थ तरीके से बदलने का प्रयास करें। सारे विषयों को समझने का प्रयास करें, सारे पहलू को देखने का चेष्टा करें, और उन सारे विचारों को गहरे से खुद से जांच करें, खुद के ऊपर प्रयोग करके देखें। तभी हम खुद के बारे में स्पष्ट होते जाएंगे।
और यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वर्तमान समय में खुद के ऊपर समय देने का समय ही नहीं है। हम खुद से ज्यादा भीड़ के तरफ ध्यान देते हैं या फिर किसी एक व्यक्तित्व को आदर्श व्यक्तित्व मान लेते हैं और उसी अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। जब समाज व्यवस्था बहुत खराब हो तब खुद ही खुद को देखने का नजरिया हम भीड़ में ढूंढते हैं। यही कारण है कि हम बहुत उलझन में रहते हैं। इसी से फिर हिंसा पैदा होता है, इसी से अस्थिरता पैदा होता है। जब स्वार्थ की पूर्ति स्वाभाविक ढंग से ना हो पाए, जिसको हम स्वस्थ स्वार्थ कहें, जब सहजता से कोई घटना ना घटता है या इसका कोई संभावना पैदा नहीं होते हुए दिखाई देता है, तभी इंसान हिंसा की तरफ भागता है। लेकिन देखिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है और ये कोई समाधान नहीं है। ऐसे में आप खुद को और दूसरों को दोनों को ही मार देंगे और ऐसे व्यक्ति का भरमार पूरी समाज में पड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को किसी एक विषय की पूर्ति नहीं हो पाए तो वो ये नहीं करते कि उसके पूर्ति के लिए एक अस्वाभाविक कृत्य में भाग लें। वो सारे अव्यवस्थित श्रृंखला को जानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिस काम में उसको सबसे ज्यादा मानसिक रूप में आनंद आता है या शांति पहुंचता है, बिना कोई हिंसा किए हुए वो वही काम करता है। और ये काम करना कई गुना ज्यादा बेहतर काम है, क्योंकि हिंसा में उतरना ये खुद के साथ ही हिंसा है। खुद ही के जीवन में इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जो नासमझ और गलत जीवन जीते हैं वो हिंसा के अलावा कोई दूसरा काम करते ही नहीं हैं। उसके पास समाधान के लिए यही एक ही उपाय रहता है और ये जीवन नरक से भी बदतर है। बताइए जरा, जो खुद से प्रेम नहीं कर सकते वो दूसरों को प्रेम देने का काबिल कैसे बन सकते हैं? बताइए, कैसे बन सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। तुम खुद से प्रेम करना नहीं जानते हो, तुम कैसे दूसरों को प्रेम दोगे? तुम खुद में स्पष्ट नहीं हो तो तुम बाहर कैसे स्पष्ट व्यवहार कर पाओगे? बोलो भाई। और खुद से प्रेम करने का पैमाना यही है कि हिंसा से खुद को दूर रखो, द्वंद्व मुक्त रहो, ईर्ष्या से खुद को अछूत रखो, असहजता के साथ कोई भी व्यवहार ना करो, द्वेष मन में ना रखो, हर चीज सहमति के आधार पर हो, दूसरे की जीवन में दखलंदाजी कम से कम रखो, उनको एक खुली स्पेस दो, खुद की हर एक कृत्य को बहुत गहराई से और ध्यान से जांचते रहो। इससे होगा ये कि आप खुद की उलझन को समझने का प्रयास करेंगे प्रतिपल। हर प्रकार की दुख से दूर मत भगो, उस दुख को समझने का और दुख के साथ समय देने का प्रयास करें। सुख के समय भी उस सुख को भी बहुत नजदीक से देखें, समझने का प्रयास करें। वहां पर बिल्कुल समझ की द्वार बंद मत रखें। अनुभव के साथ भरपूर जिएं, चाहे दुख हो या सुख। आध्यात्मिकता के मतलब यह नहीं होता है कि कोई एक विशिष्ट वस्त्र, कोई एक रंग का कपड़ा, गले में माला, कोई एक विशेष प्रकार की तिलक जो मत्थे पर लगाया जाता है, इसी से यह प्रमाण नहीं होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है कि तुम अपने जीवन से कितना संतोष में हो, तुम अपने जीवन को कितना समझते हो, तुम अपने ही जीवन से कितना प्रेम करते हो, तुम अपने आप में कितना स्पष्ट हो, तुम कितने सुलझे हुए व्यवहार में रहते हो। और ये सारे जब तुम्हारे अंदर पाया जाएगा तब यूं ही तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ता जाएगा, तुम में करुणा भाव पैदा होगा। कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है
कि व्यक्ति वैवाहिक जीवन में है या नहीं। ये कोई पैमाना है ही नहीं भाई। सिंपल सा वसूल यह है कि जन्म जब लिए हो तो जीना तुम्हें पड़ेगा, और यही गलत समाज व्यवस्था के अंदर ही जीना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक द्वंद्व मुक्त, द्वेष रहित, सहजता के साथ जीना पसंद करोगे कि नहीं? बताओ जरा। अगर यहां तुम्हें कोई चीज या विषय को नजरअंदाज करना पड़े, अगर वो विषय रखते हुए तुम्हारा जीवन प्रभावित होता है, क्या तब भी तुम उस विषय को रखना पसंद करोगे अपने जीवन में, या छोड़ना पसंद करोगे? प्रश्न है, पूछ रहा हूं। अगर वो तुम्हारा जरूरत में शामिल है तब भी उत्तर बहुत आसान है, छोड़ना ही पसंद करोगे। और वही तुम्हारा जीवन के प्रति एक उपहार होगा, उस विषय को छोड़ते हुए। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, मैंने बहुत संघर्ष किया, मैं खेतों में बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई करने का समय बहुत कम मिलता था, काम करने के उपरांत पढ़ाई करना होता था, इस चक्कर में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए, कोई नौकरी नहीं लगी या फिर छोटा नौकरी मिली, और अब वो हर तरीके से अवगुण लिए बैठा हुआ है, चाहे वो अतिरिक्त भोगों की हो या बहुत सारे शारीरिक संबंध में रखना हो, हर प्रकार की निशा में रहना हो, मन में द्वेष रखना हो, हिंसा में खुद को रखना हो, गलत उपाय में कुछ भी मिलना हो, जैसे नौकरी मिलना हो, खुद को इस तरीके से दर्शाना कि वो सबसे बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा ज्ञान रखा हुआ है। और ये सब समझते हुए, लोगों को समझाते हुए, खुद जो भी काम करता है उस सभी प्रकार के काम को और अपने जीवन को भी सबसे ऊंचा मानते हुए, गलत काम को भी सही प्रमाण करते हुए ये अपने जीवन जीते हैं। घटिया जीवन को भी सही प्रमाण करने का प्रयास करते हैं ये सब व्यक्ति। ये खुद मानसिक तरीके से इतनी विकलांग हैं कि ये कभी समझ ही नहीं पाते कि ये क्या कर रहे हैं। अंधाधुंध दौड़ने की वजह से ये खुद को कभी पहचानते ही नहीं हैं और अपने ऊपर इतना ज्यादा आत्मविश्वास रखता है कि गलत काम को भी बहुत आत्मविश्वास के साथ करता है। और इनका इस प्रकार के हालत के कारण हमारा गलत समझ व्यवस्था है, जिसमें जहां तक जितना चेतन तत्व होगा वो उतना ही देख पाएगा, उतना ही समझ पाएगा। इसलिए वो व्यक्ति देख ही नहीं पाते हैं। अगर सही समाज व्यवस्था होते तो कम से कम देख लेते, देखने में सुविधा होती। इनके चेतना का स्तर के हिसाब से इनको सुविधा होता, लेकिन गलत समाज व्यवस्था इनको और उलझन में डाल देते हैं। वैसे ही इनका चेतना का स्तर बहुत कम है, ऊपर से उलझनपूर्ण व्यवस्था उनको और ज्यादा उलझन में डाल देते हैं। तो मेरा अपना जीवन का वसूल यह है कि हर एक ही बार जीवन मिला है, और अब उस मिली हुई जीवन में क्या मुझे मिला है और क्या नहीं मिला है, उस चक्कर में मैं दुखी नहीं होना चाहता। मेरा अपना इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर मुझे अपना खुशी और आनंद को गहरे से महसूस करना है, और जीवन का जो धारा है उसको द्वंद्व मुक्त तरीके से चलने देना है। जीवन में अगर दुख आए तो उसको सामर्थ्य के हिसाब से अगर नहीं हटा पाए तो उस दुख को स्वीकार करने का क्षमता खुद में रखें, और उस दुख को भी गहरे से समझने का और अनुभव करने का शक्ति खुद में रखें। इस तरीके से मैं एक आजाद जीवन जीना चाहता हूं, यही मेरा जीवन से प्राप्त करना है और यही मेरा जीवन का सफलता है। खुद को मानसिक तरीके से दुखी करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए चाहे सुख आए या दुख, उसको गहरे से समझते हुए और उसको गहराई में झांकते हुए उसी से ऊपर उठने का नाम ही जीवन है, और इस जीवन को ही मैं जीना चाहता हूं। और मेरा जो अपने हैं उनको भी मैं इस रास्ते पर लेते हुए शांति दिलाना चाहता हूं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, बस उसको समझ करके स्वीकार करना ही जीवन का सच्चाई है, और स्वीकारता ही जीवन को शांति दे सकता है, और उसी से ही आप शांति का पात्र बन सकते हैं। कम से कम गलत समझ व्यवस्था में तो यही एकमात्र उपाय है। तो मेरा यही
जीवन को देखने का नजरिया है। आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, ठीक है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी ये ना समझे कोई भी व्यक्ति कि मैं कुछ प्राप्त करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं किसी के सामने अच्छा खुद को रखने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। जो मेरा अपना सिख है वह सिख मैंने यहां आपके सामने रख दिया। आप भी अपना विचार रख सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया, आप रख सकते हैं भी भाई, बिल्कुल रख सकते हैं। अपना कंटेंट दो ना भाई, तुम दूसरे का कंटेंट देते हो भाई, तुम दूसरे का विचार तुम अपने उसमें देते हो। अपना दो, जो भी बनाओ अपना बनाओ ना भाई, अपना बनाओ, अपना बना करके दो। कितनी बार कहूं, अपना बनाए हुए दो। अब अपना विचार, अपना बनाया गया कंटेंट वो अगर देने का क्षमता नहीं है तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप कुछ भी दो भाई, कुछ भी दो, कम से कम आपको जान तो पाएंगे लोग कि आप कैसे हैं, कैसे विचार रखते हैं, ठीक है। फेसबुक का मतलब ही यही होता है, यूट्यूब का मतलब ही यही होता है, सोशल मीडिया यही होता है। कुछ बताना नहीं है तो मत बताइए, इधर उधर का वो विचार मत भेजा करिए, ठीक है। अगर देना ही है तो अपना दीजिए, या फिर फेसबुक प्रोफाइल जो भी है बंद कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है रखने का। यही कहना था। सभी को मेरा प्रणाम, बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। बस मुस्कुराते रहिए भाई, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में दुख किस बात की, मुस्कुराते रहिए। सुख आए दुख आए भाई, सब कुछ सुख ही सुख है भाई। मरना तो एक दिन आपको भी है, हमको भी है, मरेंगे भाई। क्या है भाई, मरने को भी एंजॉय करो भाई, सब कुछ करो, ठीक है भाई। प्रणाम सभी को।